शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। नमस्कार भक्तजनों, मैं रेखा आज आपको बुध प्रदोष व्रत जो कि 21 फरवरी 2024 को है उसके बारे में कुछ विवरण देने जा रही हूँ। और बुध प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी क्या कथा है, क्या पूजा विधि है, ये सब मैं बताने जा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इस बार तिथि को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, लेकिन माघ मास का जो दूसरा प्रदोष व्रत है आज यानी कि 21 फरवरी 2024 बुधवार को ही रखा जा रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार बुध प्रदोष पर काफी शुभ योग भी बन रहे हैं। इस खास मौके पर भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से रोग, दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 से शुरू हो रही है और जो 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर होगी। तो इसलिए 21 फरवरी को बुध प्रदोष व्रत रहा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा शाम को 6:15 से रात 8:47 के बीच कर सकते हैं। अब बुध प्रदोष व्रत को करने की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। ऐसे आजकल इतना सुबह उठा नहीं जाता है, लेकिन आप तब भी जल्दी उठ करके सुबह स्नान करके आप सब कार्य करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए और फिर शिव जी का मनन करते हुए दिन भर शिव शिव बोलते हुए व्रत का संकल्प करिए कि मैं बुध प्रदोष व्रत रह रही हूँ आज। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग में जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। इसके बाद सफेद चंदन, फूल, माला, धतूरा, शमी की पत्तियां, भस्म, फल आदि चढ़ा दें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर ले। इसके बाद दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को प्रदोष काल में दोबारा शिव जी और पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ प्रदोष व्रत का पाठ भी करें। अंत में आरती करके जो भूल चूक हो उनसे माफी मांग लीजिए। तो इस प्रकार से आप सुबह के समय आप पूजा करिए और फिर शाम के समय भी बुध प्रदोष की कथा, पूजा पाठ, आरती करके पारण करिए। तो पारण में आपको फलाहार लेना है या आप कुछ भी हल्का फुल्का फलाहारी किया जाता है आज के दिन। और हरी वस्तुएं शिव को अर्पित करिए। जैसे साबुत मूंग होता है, आज के दिन शिवलिंग पर साबुत मूंग जरूर चढ़ाना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत पर इन मंत्रों का जाप करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो आप भगवान शिव का गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये शिव जी का ये गायत्री मंत्र है। तो आप इसका जरूर उच्चारण करिए। और एक और है, कुछ मंत्र मैं बता रही हूँ आपको, इसका आज के दिन उच्चारण करने से काफी लाभ की प्राप्ति होगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। और दूसरा है तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इन मंत्रों का आज के दिन प्रदोष काल में आप जरूर जाप करिए। और प्रातः काल हो सकता है तो आप इस समय भी जाप कर सकते हैं। शिव जी की असीम कृपा पाने के लिए पूजन के दौरान आज शिवलिंग पर जो मैं चीजें बता रही हूँ उनको चढ़ाइए। घी, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। घी, दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन, काला तिल, कच्चा दूध, हरी मूंग की दाल और शमी का पत्ता जो होता है शमी का, वो ये 15 चीजें हैं। आप इनको चढ़ाइए
और चढ़ा करके शिवलिंग पे प्रदोष व्रत में माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करिए। तो इस प्रकार से शिव भगवान की और पार्वती जी की आज के दिन पूजा करके प्रदोष व्रत करिए। और अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा बताने जा रही हूँ। बुध प्रदोष व्रत की कथा क्या है? देखिए, वैसे वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुधवार के दिन बुध त्रयोदशी व्रत किया जाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है। बुधवार के दिन बहू को या बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए और बहू को उसके मायके से नहीं लाना चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी पे बैठकर चल पड़ा। तब विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को बहुत भारी मन से विदा किया। जब वो नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लौटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा पानी को ढूंढने। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की सूरत से मिल रही थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बुध प्रदोष व्रत करिए और प्रदोष काल में बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से सुनिए और अच्छे से पूजा पाठ करके कथा आरती करके प्रदोष व्रत पूर्ण करिए। तो इस प्रकार से बुध प्रदोष व्रत की कथा थी। आप लोग पूजा करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और आगे मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आपके लिए आती रहूंगी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।